मित्रों, ईरान में आयतुल्लाह खामनेई की मौत को भी शहादत कहा जा रहा है। ईरान में ज्यादातर लोग मानते हैं कि सर्वोच्च नेता अली खामनेई को इस बात का अंदाजा था कि उन पर हमला हो सकता है। इजराइल पहले भी कई नेताओं को निशाना बना चुका था। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी सार्वजनिक रूप से खामनेई को मारने की धमकी दे चुके थे। इसके बावजूद वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होते रहे और शहादत के जरिए इस्लामिक गणराज्य की विचारधारा को और मजबूत बनाकर चले गए। और अब IRGC का एक एक सैनिक खामनेई की दिखाई राह पर चलकर शहादत के लिए तैयार है। यानी ये युद्ध डोनाल्ड ट्रंप डराकर खत्म नहीं कर पाएंगे। मित्रों, इसके अलावा ईरान की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था भी दुश्मन सेनाओं के लिए बड़ा ब्रेकर है। अमेरिका और इजराइल को लगता था अगर ईरान के सर्वोच्च नेता को हटा दिया जाए तो देश कमजोर पड़ जाएगा और बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा। अमेरिका की यह रणनीति इराक, वेनेजुएला और सीरिया जैसे अलग अलग मॉडलों से मिलाकर बनाई गई थी। लेकिन ईरान इन देशों से काफी अलग है और उसकी सामाजिक राजनीतिक संरचना ज्यादा मजबूत और जटिल है। आज आपको समझना चाहिए ईरान में अमेरिका का इराक, वेनेजुएला और सीरिया वाला दांव क्यों नहीं चल पाएगा। मित्रों, इराक में सद्दाम हुसैन का शासन पूरी तरीके से सिर्फ उनके कंट्रोल में था, लेकिन उसे धार्मिक वैधता नहीं मिली थी। वेनेजुएला में राजनीतिक संस्थाएं कमजोर थी और सत्ता के भीतर ही गहरे मतभेद थे, जबकि सीरिया में सत्ता अल्पसंख्यक समुदाय यानी शिया नेताओं के हाथ में थी। इसके विपरीत ईरान में लगभग 95% आबादी शिया मुस्लिम है और धार्मिक राजनीतिक संस्थाएं काफी मजबूत है। इसीलिए बड़ी संख्या में ईरानी मानते हैं कि मौजूदा व्यवस्था आदर्श भले ही ना हो, लेकिन उसके गिरने से देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसीलिए इसे जारी रखना चाहिए। डीएनए मित्रों, आपने एक कहावत सुनी होगी, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ट्रंप को भी वियतनाम और अफगानिस्तान का इतिहास याद है, जब सबसे शक्तिशाली कही जाने वाली अमेरिकी सेना युद्ध में बुरी तरह फंस गई थी और यह युद्ध अमेरिका के लिए बेहद शर्मनाक साबित हुआ था। इसलिए ट्रंप ने अब कुर्द लड़ाकों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की तैयारी की है। आज आपको कुर्द लड़ाकों के बारे में भी सब कुछ जानना चाहिए। आखिरकार क्यों ट्रंप को लग रहा है कि कुर्द लड़ाकों के जरिए वो ईरान के मजहबी लड़ाकों को उलझा सकते हैं। मित्रों, अमेरिकी मीडिया इस खबर को जोर शोर से चला रही है कि उत्तरी इराक में हजारों अनुभवी कुर्द लड़ाके ईरान के अंदर सैन्य कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस ऑपरेशन को अमेरिका का समर्थन हासिल है। इस खबर में यह भी कहा गया है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को इराक के 2 प्रमुख कुर्द दलों के नेताओं के साथ इस मुद्दे पर चर्चा भी की है। मित्रों, अगर कुर्द लड़ाके इस युद्ध में शामिल होते हैं तो इससे ईरान की सेना को बड़ी चुनौती मिल सकती है। आज आपको जानना चाहिए आखिर कुर्द कौन है और क्यों ये ईरान से युद्ध करने को तैयार है। मित्रों, कुर्द दुनिया के सबसे बड़े बिना अपने देश वाले जातीय समुदाय में से एक है। लगभग 3 करोड़ कुर्द मुख्य रूप से तुर्की, इराक, ईरान और सीरिया में रहते हैं। उनकी अपनी भाषा और कई बोलियां हैं और ज्यादातर कुर्द सुन्नी मुस्लिम हैं। हालांकि कुर्दों का अपना देश नहीं है, लेकिन उत्तरी इराक में वो अर्ध स्वायत्त क्षेत्र चलाते हैं जिसे इराकी कुर्दिस्तान कहते हैं। इसके अलावा कई सालों तक कुर्दों ने उत्तर पूर्वी सीरिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा जमाए रखा। कई कुर्द समूह लंबे समय से कुर्दिस्तान नाम का अलग देश बनाने की मांग करते रहे हैं, लेकिन ये मांग पूरी नहीं हो रही। ईरान में भी लगभग 90 लाख कुर्द रहते हैं जो मुख्य रूप से ईरान की पश्चिमी सीमा पर इराक और तुर्की के पास बसे हुए हैं। इन कुर्दों का ईरान की वर्तमान इस्लामिक सरकार और उससे पहले की राजशाही से लंबे संघर्ष का इतिहास रहा है और इसीलिए ट्रंप को लगता है ये कुर्द ईरान को अस्थिर कर सकते हैं। आज आपको यह भी समझना चाहिए कुर्दों को लड़ाका कौम क्यों कहा जाता है और क्यों युद्ध इनके अस्तित्व को बनाए रखने की मजबूरी है। मित्रों, कुर्दों को लड़ाका उनके लगातार संघर्ष के इतिहास के कारण कहा जाता है। कुर्द ज्यादातर पहाड़ी और कठिन भूगोल वाले इलाकों में रहते हैं जहां गुरिल्ला युद्ध आसान होता है। लंबे समय से वो इराक, तुर्की, सीरिया और ईरान में सैन्य या विद्रोही संगठनों से जुड़े रहे हैं। इराकी कुर्द सेना ने अमेरिका के साथ ISIS के खिलाफ लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई है। सीरियाई कुर्द बलों ने भी अमेरिका के साथ मिलकर ISIS से बड़े इलाके वापस लिए हैं। लगातार संघर्ष और असुरक्षा ने उन्हें मजबूत सैन्य अनुभव पैदा किया है। कुर्द महिलाएं भी सेना का हिस्सा होती हैं। पहाड़ी जीवन और जनजातीय ढांचे ने भी उनकी गुरिल्ला युद्ध क्षमता को मजबूत किया है। इसीलिए उन्हें लड़ाका कौम भी कहा जाता है, लेकिन यह इतिहास और परिस्थितियों का परिणाम है जिसने उन्हें लगातार युद्ध में झोंके रखा है।
और अब अमेरिका इराक से कुर्दों को ईरान के अंदर भेजना चाहता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसकी रणनीति भी तैयार हो रही है, जिसमें कुर्दों को हथियार और इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया जाएगा। अमेरिकी वायुसेना भी उनकी मदद करेगी और कुर्दों की घुसपैठ करवाकर IRGC को ईरान में फंसा दिया जाएगा। अगर यह युद्ध शुरू होता है तो पहाड़ों पर सबसे भयानक युद्ध की शुरुआत होगी। हमने आपको IRGC की ताकत के बारे में विस्तार से बताया है। ऐसे में अगर अमेरिकी सैनिक खुद ईरान में घुसते हैं तो उनका अफगानिस्तान और वियतनाम से भी ज्यादा बुरा हाल होगा। वियतनाम युद्ध में अमेरिका के 58,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, जबकि 3 लाख सैनिक घायल हुए थे। इसी से सबक सीखते हुए अमेरिका कुर्द लड़ाकों को आगे करना चाहता है। आज आपको समझना चाहिए, अगर इराक से कुर्द लड़ाके ईरान में घुसते हैं तो किन इलाकों में सबसे ज्यादा खतरनाक युद्ध होगा। मित्रों, अगर इराक से कुर्द लड़ाके ईरान में घुसते हैं तो लड़ाई मुख्य रूप से कुर्दिस्तान, ईरान के केरमानशाह और वेस्ट अजरबैजान के पहाड़ी इलाकों में होगी, जो जांग्रोस के पहाड़ पर्वत क्षेत्र में आते हैं और गुरिल्ला युद्ध के लिए अनुकूल माने जाते हैं। अमेरिका कुर्द लड़ाकों का समर्थन करेगा, यानी हवाई हमले, ड्रोन निगरानी, सैटेलाइट जानकारी, हथियार और सैन्य प्रशिक्षण देकर अमेरिका कुर्द लड़ाकों को शुरुआती बढ़त दिला सकता है। इससे वो सीमा के पास कुछ छोटे शहरों, पहाड़ी इलाकों या सैन्य चौकियों पर नियंत्रण भी बना सकते हैं। यानी मित्रों, लंबे समय तक इन पर कब्जा तभी संभव है जब IRGC कमजोर हो जाए, क्योंकि ईरान के पास मजबूत सेना, IRGC और शिया मिलिशिया मौजूद है, जिसे बड़ी मिसाइल और ड्रोन क्षमता और मजबूत बनाती है। इसके साथ तुर्की, इराक और सीरिया जैसे देश भी कुर्दों के मजबूत होने या नया कुर्द राज्य बनने से चिंतित रहते हैं, इसलिए वो भी कुर्दों को मजबूत होने नहीं देना चाहते। इसीलिए कुर्द नेताओं के सामने परेशानी भी खड़ी कर सकते हैं। मित्रों, हमने आपको विश्लेषण की शुरुआत में बताया था, ट्रंप ईरान पर जमीनी हमले को लेकर दुनिया के साथ आंख मिचौली खेल रहे हैं। ट्रंप की प्रवक्ता कह रही हैं, अभी अमेरिका की तरफ से जमीनी लड़ाई की योजना नहीं है, लेकिन ट्रंप के सामने विकल्प खुले हैं। हालांकि अमेरिकी अखबार खुलकर ये खबरें छाप रहे हैं। ट्रंप की कुर्द कमांडरों से बात हुई है और वो ईरान में घुसने के लिए तैयार हैं। मित्रों, मादुरो को अगवा करने और खामनेई की हत्या करवाने के बाद ट्रंप के बारे में आजकल एक बात कही जाती है, वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, लेकिन जिस बात पर हामी नहीं भरते हैं वो तो जरूर करते हैं। अब दुनिया को इस बात का इंतजार है, ईरान में अमेरिकी किस तरह कुर्दों का इस्तेमाल करने वाले हैं और कब जमीनी जंग की शुरुआत अमेरिका करने वाला है।